16वीं शताब्दी के दिल में भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। यह उसकी सम्राटों की कहानी है। बाबर, चंगेज खान और तैमूर का वंशज ने हिंदुस्तान पर ध्यान केंद्रित किया। आगे बढ़ो मेरे बहादुर योद्धाओं, इस भूमि में हमें विजय की प्रतीक्षा है, बाबर ने जोर देते हुए कहा। पहले महान मुगल सम्राट बाबर पानीपत में विजय प्राप्त करते हैं, स्थापित करते हैं मुगल शासन। उन्होंने लोधी वंश को हराया। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें शेर शाह सूरी भी शामिल थे। हुमायूं पराजित हुआ और उसे फारस में शरण लेनी पड़ी। हुमायूं के पुत्र अकबर ने एक युवा उम्र में सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन उसका शासन काल शानदार बन गया। उसकी नीति सहिष्णुता और समावेश की थी। उसने एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक समन्वय का युग आरंभ किया। मेरे साम्राज्य में सभी धर्मों के बीच शांति और समझ होगी। हम एक दूसरे से सीखेंगे, अकबर ने कहा। जहांगीर, अपनी कलात्मक रुचि के लिए विख्यात, ने कला संरक्षण जारी रखा। हालांकि उसके शासनकाल में राजनीतिक चालें भी देखी गईं। सबसे कुशल चित्रकारों और कारीगरों को लाओ। हमारा साम्राज्य सुंदरता से सुसज्जित होना चाहिए, जहांगीर ने आदेश दिया। शाहजहां, ताजमहल के वास्तुकार, ने स्थापत्य के शानदार काल और साम्राज्य के वैभव को देखा। उसका शासन मुगल समृद्धि का शिखर था। मेरे लिए प्रेम का एक ऐसा स्मारक बनाओ जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। यह मेरे मुमताज महल के प्रति समर्पण का प्रतीक होगा, शाहजहां ने कहा। औरंगजेब ने साम्राज्य को इसके सबसे बड़े विस्तार तक बढ़ाया, लेकिन उसकी कड़ी नीतियों ने असंतोष के बीज बो दिए और साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। कानून को कड़ी और धर्मपरायणता के साथ लागू किया जाए। साम्राज्य को इस्लाम के तहत मजबूत और एकीकृत होना चाहिए, औरंगजेब ने दृढ़ता से कहा। मुगल साम्राज्य आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों से कमजोर होकर धीरे धीरे गिर गया। हालांकि इसकी शक्ति कम हो गई, इसकी सांस्कृतिक विरासत आज तक विद्यमान है। मुगल सम्राटों ने कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन की विरासत छोड़ी, जो भारत को आकार देती है। उनकी कहानी एक महत्वाकांक्षा, शक्ति, प्रेम और अंततः साम्राज्यों की क्षणभंगुर प्रकृति की है।